Hello my dear, how are you all? I hope you all are fine. I welcome all of you on the official YouTube channel of ExamView. Myself Shasta. So guys, exam nazdeek aa rahe hain and you have to focus on your preparation because you all know that it is high time and you have to utilize it my dear. And if you are searching for the best platform on YouTube that will prepare you for all kinds of HP exams, then you are in a right place. Please visit our channel playlist. Hope you will be benefited. So today we'll discussing some important questions and along with them some previous year questions. So one more thing, if anyone is preparing for B.Ed entrance exam, then he or she is most welcome and he can or she can join the WhatsApp group. Link is provided in the description box. So without any further delay, let's get started. So important questions. Question number 1. Fill in the blank with suitable article. Fill in the blank with suitable article. Dash man is the maker of his own destiny. Destiny means fate. Dash man is the maker of his own destiny. बताइए क्या लगेगा यहाँ पे? The, a, and none. Fast. The, a, and none. Yes, यहाँ पे क्या लगेगा? यहाँ पे क्या लगेगा आपका? None. Very good. यहाँ पे none इसलिए लगेगा क्योंकि यहाँ पे एक पर्टिकुलर मैन की बात नहीं हो रही है. सारे के सारे मैन, सारे के सारे लोगों की बात हो रही है. ठीक है. All man in common. Here we are not talking about a particular person or particular man. Here we are talking about all the persons in common. हम common में बात करें सभी के लिए. Okay. So second, choose the correct number of the word kettle. Kettle का आपने plural बताना है. Kettle का it is given in singular. What is the plural of the kettle? नंबर में क्या होता है याद रखना है. सिंगुलर और प्लूरल होते हैं. ठीक है. जेंडर में होता है मैस्कुलिन जेंडर एंड फेमिनिन जेंडर. सो कैटल का प्लूरल बताइए नंबर. यस, इसका क्या होगा? कैटल ही रहेगा. इसका क्या रहेगा? कैटल ही रहेगा. नेक्स्ट, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड. यहाँ आपको 4 वर्ड्स दिए. बताओ इसमें से कौन से वाले की स्पेलिंग जो है वो करेक्ट है. जल्दी बताइए प्लीज. फास्ट, जल्दी जल्दी रिस्पॉन्ड किया कीजिए. और यस, बी वाले की स्पेलिंग जो है वो ठीक है. ट्यूशन. ठीक है. इसको ट्यूशन नहीं ट्यूशन बोलते हैं. ओके. सो गॉट इट. समझ आ गया. नेक्स्ट, फोर्थ, एंटोनिम ऑफ पोस्टपोन. जो पोस्टपोन वर्ड दिया है इसका एंटोनिम आपने बताना है. ठीक है. अब यहाँ पे क्या दिया है? प्रीपोन दिया है, बिमोन दिया है, एक्सटेंड दिया है, प्रिक्लूड दिया है. ठीक है. अब जब एंटोनिम क्या होता है? वर्ड किससे बना है? ये एंटी वर्ड से बना है. ठीक है. एंटी का मतलब क्या होता है? खिलाफ, एक दूसरे के खिलाफ. ठीक है. तो मतलब ऑपोजिट बताना है आपने पोस्टपोन का. सो अगर आपको ना पता लगे तो जितने भी आपको ये 4 के 4 ऑप्शंस दिए हैं सबके मीनिंग फाइंड आउट करने की कोशिश करना है. ठीक है. एक्सटेंड का मतलब क्या होता है? यस, एक्सटेंड तो अपने आप ही पोस्टपोन. अगर सिनोनिम पूछा होता तो इसका एक्सटेंड ही होना था यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे एंटोनिम पूछा हुआ है तो इसका एंटोनिम क्या होगा? प्रिक्लूड. प्रिक्लूड का मतलब क्या होता है? प्रिक्लूड का मतलब होता है कि किसी चीज़ से टू प्रिवेंट समथिंग फ्रॉम हैपनिंग. ठीक है. और किसी पर्सन को जो है वो कोई चीज़ करने से रोकना. ठीक है. मतलब उस चीज़ को टोटली इम्पॉसिबल बना देना, उसको बोलते हैं प्रिक्लूड. ठीक है. कुछ हैपनिंग होने से रोकना या किसी पर्सन को कोई काम करने से रोकना जिससे वो चीज़ ही इम्पॉसिबल हो जाए. ठीक है. सो प्रिक्लूड भी हो गया, ये भी नहीं होगा इसका. पोस्टपोन तो आपको पता है ना. पोस्टपोन क्या होता है? कि एक्सटेंड करना किसी चीज़ को. बिमोन. बिमोन क्या होता है? कि किसी भी चीज़ पे जो अपना दुख प्रकट करना. ठीक है. एक्सप्रेस सॉरो ओवर समथिंग. ठीक है. दुख और खेद प्रकट करना किसी भी चीज़ पे. ठीक है. प्रीपोन. प्रीपोन क्या होता है? जो पहले हो जाती हैं चीज़ें. ठीक है. एक और वर्ड बताती हूँ मैं आपको. यहाँ पे पोस्ट लिखा है ना पोस्टपोन में, और यहाँ पे क्या लिखा है? प्री. प्री मैंने आपको पहले भी बताया. प्री का मतलब होता है पहले, पोस्ट का मतलब होता है बाद. ठीक है. तो यहाँ से भी आप देख सकते हो कि पोस्टपोन का क्या होगा? प्रीपोन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. ओके, गॉट इट. It is 9 o'clock dash my watch. It is 9 o'clock dash my watch. On my watch, by my watch, in my watch, at my watch. जल्दी बताइए. Yes, very good. By my watch. क्योंकि on, in और at जो है ना, यहाँ पे क्या बताते हैं? लोकेशन और डायरेक्शन बताते हैं. अब वॉच में लोकेशन और डायरेक्शन का तो काम नहीं है क्योंकि वहाँ पे टाइम देखना है हमें मेनली. तो जब टाइम की बात आती है, ठीक है, इस सेंटेंस का मतलब ये है कि मेरी वॉच के अकॉर्डिंग टाइम क्या हुआ है, तुम्हारी वॉच के अकॉर्डिंग टाइम क्या हुआ है. ठीक है. जनरली टाइम नहीं
मेरी तुम्हारी वॉच के अकॉर्डिंग क्या टाइम हुआ है, ठीक है, तुम्हारी वॉच कितना टाइम बता रही है, टू अकॉर्डिंग मीन्स, ठीक है। सो बाय जो है यहाँ पे लगेगा, और ऐसे सेंटेंसेस जब भी आए वहाँ पे क्या लगता है, बाय ही लगता है। वेरी गुड। सो पेरेंट्स लुक डैश देयर चिल्ड्रन, पेरेंट्स लुक डैश देयर चिल्ड्रन, ये तो आपको पता ही है, लुक के साथ हमेशा कौन सा प्रेपोजिशन लगता है, यस आफ्टर लगता है, पेरेंट्स लुक आफ्टर देयर चिल्ड्रन। ओके, फिर से ये इनटू, इन और एट नहीं लगेंगे, क्योंकि आपको पता है इनटू आउटसाइड इनसाइड मूवमेंट, इन भी आपको पता है, एट भी आपको पता है, ठीक है। नेक्स्ट, नेम द पार्ट ऑफ स्पीच अंडरलाइन इन दिस सेंटेंस। नेहरू वॉज अ ग्रेट लीडर, ठीक है, इसमें ग्रेट को अंडरलाइन किया गया है, तो ग्रेट क्या है इनकी, नेहरू जी की क्या है, क्वालिटी को, जहाँ पे क्वालिटी की बात है, विशेषता की बात है पर्टिकुलरली, वहाँ पे क्या लगता है, यस वहाँ पे क्या होगा, एडजेक्टिव होगा। वेरी गुड, क्या होगा इसका, एडजेक्टिव। वर्ब आपको पता है क्रिया होती है, ठीक है। नाउन आपको पता है नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग इन पर्टिकुलर, ठीक है, उसको बोलते हैं नाउन। सो यहाँ पे ग्रेट क्या विशेषता है, तो इसीलिए एडजेक्टिव, ठीक है। जब हम किसी की विशेषता का बोध होता है तो उसे क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव, जिसे हम हिंदी में विशेषण भी बोलते हैं। ओके, 8th, सिनोनिम ऑफ प्रोहिबिट, प्रोहिबिट का सिनोनिम बताइए। सिनोनिम ऑफ प्रोहिबिट, प्रोहिबिट नहीं बोलते इसको, प्रोहिबिट बोलते हैं। ओके, इंडियन इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन में इसको प्रोहिबिट बोला जाता है, प्रोहिबिट, ठीक है, प्रोहिबिट। सो नंबर, बैनिश, पनिश, एग्जिबिट, फॉरबिड, जल्दी बताइए। यस, प्रोहिबिट क्या होता है कि किसी चीज से रोकना, किसी चीज को, ठीक है, कोई भी काम करने से रोकना, या कोई भी है ना, प्रोहिबिट क्या होता है, किसी चीज से रोकना, प्रोहिबिट मीन्स किसी चीज से रोकना, ठीक है। टू स्टॉप समथिंग फ्रॉम बीइंग डन, ठीक है। अगर इसके एंटोनिम की बात की जाए तो एंटोनिम क्या है इसका, एग्जिबिट, एग्जिबिट इसका एंटोनिम है, लेकिन यहाँ पे क्या पूछा गया है, सिनोनिम पूछा गया हुआ है। सिनोनिम, ऐसे सिनोनिम, ऐसे सेम, याद रखना सिनोनिम का मतलब होता है सेम, जिनको हम बोलते हैं पर्यायवाची शब्द, ठीक है। तो इसका क्या होगा फिर, पनिश तो आपको पता है क्या होता है, ठीक है। बैनिश क्या होता है, बैनिश होता है भगाना, कि किसी को जो है वो भगा देना। ओके, समझ लो दूसरी कंट्री में या कुछ भी है, डिसअपेयर यू कैन से, ठीक है। तो इसका बचता कौन है, फॉरबिड। मैं, हम बोलते हैं ना कि आई फॉरबिड यू डोंट टू प्लक फ्लावर्स, या कुछ भी है ना, कि फूल मत तोड़ो, मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ, ठीक है। तो वैसे ही जो है वो प्रोहिबिट का मतलब क्या होता है, फॉरबिड होता है, सॉरी फॉरबिड इसका सिनोनिम। ओके, नेक्स्ट तो आपने ये बताना है एंटोनिम ऑफ इम्पोर्ट, इंपॉर्टेंट है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंटोनिम ऑफ इम्पोर्ट, इम्पोर्ट क्या होता है, आयात निर्यात होती है ना, इसकी ऑपोजिट में विलोम शब्दों में आयात निर्यात पड़ा हुआ है ना। बाय क्या होता है, खरीदना। रिसीव क्या होता है, कुछ लेना, है ना। गेट क्या होता है, लेना, ये भी है ना। एक्सपोर्ट क्या, एक्सपोर्ट फिर क्या होता है, निर्यात, ठीक है, जब बाहर को जाए। इम्पोर्ट होता है आयात, ठीक है, समझ गए, इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट। नेक्स्ट 10th, एंटोनिम ऑफ ऑब्स्टिनेट, ऑब्स्टिनेट का एंटोनिम बताइए मुझे। ऑब्स्टिनेट का एंटोनिम, ऑब्स्टिनेट का मतलब क्या होता है, वो पर्सन, उन पर्सन को ऑब्स्टिनेट कहा जाता है जो अपनी ओपिनियन जो है वो चेंज नहीं करते हैं। दे रिफ्यूज टू चेंज देयर ओपिनियंस, उनको क्या कहा जाता है, ऑब्स्टिनेट। कि किसी के कहने पे, किसी के प्रेशर डालने पे, किसी के दबाव डालने पे, किसी के जोर डालने पे जो है वो अपना ओपिनियन जो है, ठीक है, जो अपनी राय है वो नहीं बदलते हैं। ओके, सो जो नहीं बदलते हैं उनको ऑब्स्टिनेट कहते हैं, जो बदलते हैं उनको क्या कहेंगे, कंफ्यूज्ड। नो, जल्दी जल्दी बताइए। नन भी नहीं होगा। ट्रस्टेड, नो, वो तो भरोसा होता है, ठीक है। सबमिसिव, यस, सबमिसिव कहेंगे जो अपनी ओपिनियन जो है वो बदलने के लिए जो है वो रेडी हो जाते हैं, ठीक है। दे आर दैट टाइप ऑफ पीपल who are ready to obey the other people or who are ready to change their opinion for the sake of other people's, ठीक है, सॉरी पीपल। ऑब्स्टिनेट जो है ना वो आपको मैंने बता दिया, जो रिफ्यूज कर देते हैं कि हमने अपनी ओपिनियन नहीं बदलनी। लेकिन जो सबमिसिव वाले पर्सन्स होते हैं वो अपनी ओपिनियन जो है बदल लेते हैं किसी भी पीपल के बोलने पे, मतलब सारे के सारे पीपल को जो है वो ओबे करते हैं वो। ओके, गॉट इट। सो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यू डिड नॉट रिस्पेक्ट हिम, चेंज द वॉइस। चेंज द वॉइस में सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया है, आपने देखना है कि ये जो आपको गिवन सेंटेंस है वो एक्टिव वॉइस में दिया कि पैसिव वॉइस में दिया है। कि इसमें दिया हुआ ये गिवन सेंटेंस, यस,
ये दिया हुआ है आपको एक्टिव वॉइस में। अब आपने इसकी क्या ढूंढनी है, पैसिव वॉइस ढूंढनी है। तो जल्दी बताइए, ही इज़ नॉट रिस्पेक्टेड बाय यू, ही वॉज नॉट रिस्पेक्टेड बाय यू, ही विल नॉट बी रिस्पेक्टेड बाय यू, नन नहीं होगा, ठीक है। तो बताइए, अब यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, यू, वर्ब आ गई रिस्पेक्ट, हिम क्या है, ऑब्जेक्ट। अब ये होता है आपका एक्टिव वॉइस में, ठीक है। अब पैसिव में क्या होगा, जो ऑब्जेक्ट होगा वो सब्जेक्ट बन जाएगा, सॉरी ऑब्जेक्ट पहले आता है इसमें, क्या आ जाएगा पहले, हिम का क्या बनता है, ही, तो ही तो तीनों में ही है, ठीक है। फिर आएगी वर्ब, डिड नॉट, डिड नॉट मीन्स ये किसका है, पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, किसका है, पास्ट इंडेफिनिट का। अब जहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस आता है उसमें क्या लग जाता है, वॉज वर लग जाता है, क्या लग जाता है, वॉज वर। तो ही के साथ क्या लगता है, वॉज, ठीक है, ही के साथ क्या लगता है, वॉज लगता है। नॉट एज इट इज रहेगा, हमेशा थर्ड फॉर्म रिस्पेक्टेड लगेगी, तो ऑब्जेक्ट आ गया, वर्ब आ गया, ठीक है। और क्या रह गया अब हमारा, ये सब्जेक्ट, जिसने जो है वो लास्ट में आना होता है सब्जेक्ट में, ठीक है। तो यू का क्या बनता है, बाय यू ही रहता है, ही वॉज नॉट रिस्पेक्टेड बाय यू। सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, गॉट इट। सो 12th, आई हैव डैश ब्यूटीफुल पेन, मेरे पास जो है वो एक ब्यूटीफुल पेन है। जल्दी बताइए, यस, ब्यूटीफुल में अ लगेगा, यहाँ पे अ क्यों लगेगा, क्योंकि ब्यूटीफुल जो है उसकी प्रोनाउंसिएशन बी से ही स्टार्ट होती है, ब्यूटीफुल है ना, यहीं से स्टार्ट होती है ना इसकी प्रोनाउंसिएशन ब्यूटीफुल की। सो बी से ही स्टार्ट होती है, बी एक कॉन्सोनेंट है, तो जहाँ कॉन्सोनेंट होता है वहाँ पे क्या लगता है, अ लगता है, गॉट इट, समझ आ गया। अब एक बात सुन लो कि अगर कोई बीएड के लिए तैयारी कर रहा है, तुम्हारे नोन में या कुछ भी है, तो तुम प्लीज़ उन्हें बोल दो कि चैनल सब्सक्राइब कर दे। और हमने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है फ्री में, सीट्स लिमिटेड हैं, तो प्लीज़ जल्दी जल्दी जो है वो ज्वाइन कर ले व्हाट्सएप ग्रुप, क्योंकि एक बार ग्रुप भर जाएगा तो फिर एंट्री नहीं मिलेगी, ओके। सो दूसरी बात, लाइक कर देना वीडियो को, ठीक है, शेयर कर देना और कमेंट भी लिख देना अच्छा अच्छा, ठीक है, ओके। सो bye, take care, stay safe and learn with me, okay? So bye. Yes, thank you लिख रहे हैं बच्चे, so you are always welcome my dear. Bye, take care.